Everyone, this is Krishna Gupta. Welcome to the lecture series on digital image processing. In previous lecture, I have discussed about the digital image processing and what is image, what is digital image, and what is digital image processing and their history. Now in this video, I will discuss about the experiments of digital image processing. So these experiments are performed on MATLAB. So this is the first experiment of particular digital image processing. So in this, to write a program to read an image and display it in double precision. तो इस एक्सपेरिमेंट में हम सिंपल क्या करने जा रहे हैं कि एक इमेज हमें क्या करना है, रीड करना है फ्रॉम द कंप्यूटर और एनी ड्राइव, उसको हमें उस पर्टिकुलर इमेज को डिस्प्ले करना है थ्रू द कोडिंग और कमांड्स ऑफ द मैटलैब. तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया कंप्लीट. फिर उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट आता है हमारा टू राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए मैजिक स्क्वायर एज एन इमेज. सो सिंपल. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे थे, एक इमेज को लेके हम उसको रीड कर रहे थे इमेज को और उसी को डिस्प्ले कर रहे थे. लेकिन इन केस हमारे पास कोई इमेज नहीं है और उस इमेज के ना होने के मतलब उसको एब्सेंट होने के बावजूद भी हम एक ऐसी वैल्यू दें और ऐसा एक फंक्शन या कमांड अप्लाई करें उसके थ्रू हमारा जो वैल्यू हो वो एक पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो विद द ग्रे बैकग्राउंड और डिफरेंट वैल्यू. तो ये कहलाता है हमारा मैजिक स्क्वायर. मैजिक स्क्वायर जैसे हमने 50 या 100 कोई भी हमने एक वैल्यू दे दी, जैसे जहाँ पर हम आई एम रीड करेंगे वहाँ पे हमने सिंपल एक मैजिक यूज़ करना है और मैजिक के साथ में ब्रैकेट में हमने कोई वैल्यू देनी है. 10 दिया तो 10x2, 10x10. इट मीन्स कि जो भी बॉक्स आपका क्रिएट होगा वो 100 पिक्सल्स का क्रिएट होगा जिसके अंदर 10 मल्टीप्लाई बाई 10. इट मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर 100. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 100. रोज इज़ 10 एंड कॉलम इज़ ऑल्सो 10. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड. एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में क्या है, टू राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले एन इमेज एंड इट्स हिस्टोग्राम. तो सिंपल क्या करना है, इस प्रोग्राम के थ्रू एक इमेज को हमें रीड करना है. वो इमेज अगर आपकी कलर्ड इमेज है तो हमें सिंपल उसको ग्रे में कन्वर्ट करके आई एम हिस्ट फंक्शन अप्लाई करना है और उसके थ्रू हमारा हिस्टोग्राम क्रिएट हो जाएगा. उसके बाद अगर हमारा ग्रे इमेज है तो डायरेक्टली हम उसको आई एम हिस्ट फंक्शन यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम उसको कमांड देंगे आई एम हिस्ट और हिस्टोग्राम हमारा क्रिएट हो जाएगा. मैं 1 बाय 1 इनको परफॉर्म करके भी आपको दिखाऊंगी. फोर्थ नंबर एक्सपेरिमेंट है हमारा टू राइट अ प्रोग्राम टू लर्न बेसिक फंक्शन ऑफ DIP, दैट इज़ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग इन मैटलैब. तो बेसिक फंक्शन क्या होते हैं? बेसिक फंक्शन अगर हम बात करें तो हम सिंपल कैलकुलेशंस भी हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं. जैसे हमने किया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो हम किसी भी नंबर पर अप्लाई करते हैं. हमारे पास 2 ऑपरेंड्स होते हैं, उनके अंदर हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं और उसके बाद में हमारा जो भी रिजल्ट होता है वो हमारा क्या होता है, फाइनल रिजल्ट होता है. तो ये हमारे क्या थे, सिंपल ऑपरेशन से जो हमने प्लस परफॉर्म किया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न. तो इमेज फॉर्म में अगर हम मान लो कोई भी फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो फंक्शन इमेज की कॉन्सेप्ट में क्या होते हैं, जैसे आपने कोई इमेज ली, उस इमेज के अंदर आपको कोई भी लो कंट्रास्ट है, हाई कंट्रास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू चेंज करनी है. इट मीन्स अगर आपने एडिशन परफॉर्म किया तो ऐड आप क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लो कोई इंटेंसिटी वैल्यू है आपके पास 10, 20, 30, तो अगर आप उसमें ऐड परफॉर्म कर दिया और ऐड में कोई एक कॉमन वैल्यू दे दी लाइक 5, तो 5 के ऐड करने के बाद उसके जो वैल्यू 10 था वो 15, 25 एंड 35 हो जाएगा. इट मीन्स कि डायरेक्टली जो भी हम सेम ऑपरेशन सारे पिक्सल्स पे एक साथ परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये हमारे जो एडिशन परफॉर्म के थ्रू हो गया. फिर हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो सिंपल कोई भी एक वैल्यू, कॉमन वैल्यू माइनस कर देंगे. डिवाइड करना चाहते हैं तो जैसे मान लो 100, 200 कोई भी वैल्यू दे रखी है नंबर ऑफ पिक्सल्स की, तो अगर डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया मैंने तो उस केस में हमारी जो इंटेंसिटी वैल्यू होगी वो डायरेक्टली हाफ हो जाएगी. और हाफ होने पर आप सभी को पता है कि 0 से 255 का जो लेवल होता है, तो अगर 0 की तरफ कोई भी वैल्यू मूव करती है तो वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करती है और जो 255 की तरफ मूव करेगी वो आपकी क्या करेगी, हाई, मतलब हाई कंट्रास्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब लाइट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी. तो इस तरह से कुछ ऑपरेशंस तो ये हो गए आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न.
फिर उसके बाद हमारे कुछ ऑपरेशंस इस तरह के भी अप्लाई होते हैं कि सिंपल हम जब डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, कोई इमेज हमारे पास है और उसमें हम कोई भी रोटेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक 0% से शुरू होता है और 360 डिग्री तक जाता है रोटेशन आपका। तो इस केस में हम कौन सा रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डिपेंड करेगा। तो आपका ये माइनस सिंबल और प्लस सिंबल हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमारा ये जो ऑपरेशन होगा आई एम रोटेट फंक्शन, उसको यूज़ करते हुए उसमें रोटेशन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर और भी कुछ ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हमारा लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सिंपल इस तरह से हमारे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, जैसे इंडेक्स हो गया, ग्रे हो गया, RGB टू ग्रे, RGB टू ब्लैक एंड वाइट टू RGB, या जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे इंडेक्स हो गया, बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं वन बाई वन इनको डिस्कस करूँगी। एंड नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो है हमारा टू राइट अ प्रोग्राम फॉर मिरर इमेज जनरेशन। मिरर इमेज जनरेशन क्या होता है, सिंपल कोई भी इमेज है उसका एक मिरर कन्वर्ट करना, मिरर इमेज जनरेट करना। जैसे हम देखते हैं कि हम जब कोई भी सेल्फी कैप्चर करते हैं तो सामने हमारे मिरर इमेज आती है और मिरर इमेज के थ्रू हम उस सेल्फी को कैप्चर करते हैं। तो कई बार तो हमारा जो फ्रंट कई सेल्फी तो होती हैं वो सिंपल नॉर्मल जो जैसी आप लेना चाहते हैं वैसी आती है, कई आपकी सेल्फी जो होती हैं वो मिरर इमेज को जनरेट करती है। तो थ्रू द कोडिंग हम किस तरह से मिरर इमेज को जनरेट करेंगे वो हमारा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर परफॉर्म होगा। 6 नंबर एक्सपेरिमेंट है आपका टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नेगेटिव ऑफ एन इमेज। नेगेटिव ऑफ एन इमेज क्या है इसके अंदर, जैसे आप पुरानी पिक्चर्स देखते थे, पहले हमारे पास रियल कैमरास होते थे, तो उसके अंदर एक नेगेटिव जनरेट होता था जिसमें आपने ध्यान दिया हो तो आपका जो फेस होता था वो डार्क और जो आपके हेयर पार्ट होता था वो आपका वाइट होता था। तो उस केस में क्या है कि आपका जो लो कंट्रास्ट वैल्यू है वो हाई में, हाई कंट्रास्ट वैल्यू है वो लो में। इट मीन्स कि अगर कोई वैल्यू है ए क्या है आपकी कोई इमेज है, तो अगर उसमें से 255 माइनस ए कर दें तो उस केस में हमारी जो वैल्यू होंगी वो नेगेटिव जनरेट कर देंगी। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि नेगेटिव इमेज जनरेट होगी एक पर्टिकुलर RGB कलर इमेज के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रिंकिंग आप सभी देखते होंगे। श्रिंकिंग क्या होती है, एक श्रिंकिंग मतलब उस इमेज को कंप्रेस करना, मतलब उसको श्रिंक करना। एक होता है जूमिंग और एक होता है श्रिंकिंग। जूमिंग का मतलब बाहर की तरफ आप उस इमेज को जूम आउट करते हैं, और वो जूम इन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका जो श्रिंकिंग का कॉन्सेप्ट मतलब एक तरह से कंप्रेस करना है इमेज को। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका जूमिंग मैंने आपको बताया जूमिंग के अंदर क्या होगा कि जो आपके पिक्चर वैल्यूज़ हैं, जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है तो 1 रिपीट हो जाएगा, 1 फिर आपका आएगा 2, फिर नीचे की तरफ भी आप जो कॉलम हैं आपके वो भी रिपीट हो जाएंगे 1 एंड उसके बाद आपका 2। मतलब जो भी आपकी पिक्सल वैल्यू हैं उनका रिपीटेशन हो जाता है अलोंग टू रो वाइज और अलोंग टू कॉलम वाइज। तो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ जूमिंग। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो आता है हमारा वो है क्रॉपिंग हम सभी देखते हैं आजकल, जो भी हमारी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन है, लाइक हमारा कोई भी फोटोग्राफ है और उसके अंदर कोई भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है तो हम क्या करते हैं, सिंपल उस इमेज को क्रॉप कर देते हैं। तो क्रॉप हम डायरेक्टली करते हैं, फ़िल्टर अप्लाई किया या फिर हमने क्रॉपिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया और हो गया। लेकिन हमें किस तरह से करना होता है, मैटलैब में कोडिंग क्या है इसकी, किस तरह से वर्क करता है, ये हम इसके अंदर समझेंगे। तो ये आपके 9 एक्सपेरिमेंट्स हो गए। फिर आपके आता है नंबर 10 एक्सपेरिमेंट टू राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ऑफ इमेज इज ग्रे स्केल रेड ग्रीन एंड ब्लू। आप सभी ने देखा होगा कि ओरिजिनल जो इमेज होती है हमारी वो RGB में रेड ग्रीन ब्लू जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उनका मिक्सचर होता है। तो उस केस में हमारे पास जब सारे के सारे कलर प्रेजेंट होते हैं तो वो इमेज हमें डिफरेंट रेड ग्रीन ब्लू और उसके हिसाब से जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमें अच्छे से दिखाई देता है और वो सारे के सारे कलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देता है। लेकिन इन केस हम किसी भी कलर को एब्सेंट कर दें, इट मीन्स रेड को माइनस कर दिया, इट मीन्स रेड को हमने हटा के ग्रीन ब्लू को रखा, ग्रीन को हटा के ब्लू और रेड को रखा, तो उस केस में हमारी इमेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, या फिर दोनों कलर्स को एब्सेंट करके एक कलर को रखा तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये कहलाता है हमारा रेड ग्रीन ब्लू और जो भी ग्रे स्केल इमेज है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम यही परफॉर्म करने वाले हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा
to write a program to learn image segmentation process. So simple, segmentation is the part of an image. एक इमेज है, उसके डिफरेंट पार्टीशंस कर दें या फिर हम उसको डिफरेंट भागों में बांट दें. इट मीन्स कि कोई भी एक इमेज है, उसमें से मैंने सेगमेंट कर दिया. जैसे एक इमेज थी मेरे पास पूरा, उसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिया. आपने देखा होगा पहले इमेज जो गेम्स होते हैं, तो कई गेम्स में ऐसा होता है कि ये पज़ल है, इस पर्टिकुलर पिक्चर को हमें बनाना है, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स को हमें उठाना होता है और वहाँ रखना होता है. तो वो किस जगह से काटा गया है, किस जगह पे हमें ऐड करना है और किस तरह की इमेज जनरेट होगी, वो हमारा क्या कहलाता है, सेगमेंटेशन. तो सिंपल सेगमेंटेशन में क्या है कि 1/4 सेगमेंटेशन हो सकता है, 1/2 सेगमेंटेशन हो सकता है, 3/4 सेगमेंटेशन हो सकता है. इस तरह से सेगमेंटेशन प्रोसेस है जो हमारा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अप्लाई होगा. उसके बाद बात करते हैं हम इमेज एनहेंसमेंट. एनहेंसमेंट सिंपली क्या है कि एनहेंसमेंट मतलब कि किसी भी पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करना अपने अकॉर्डिंग, अपने मैनर में. जैसे मान लो कोई हाईलाइट इमेज है और आपको उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, वो एकदम वाइटिश टाइप की लग रही है, तो आप या तो उसके कंट्रास्ट को लो करो और उसके बाद में वो इमेज आपको विजिबल हो, तो ये भी आपके लिए हाई क्वालिटी मतलब आपका जो एनहेंसमेंट हो गया. या फिर कोई इमेज डार्क है और उसको आप लाइट बनाना चाहते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो एनहेंसमेंट. तो एनहेंसमेंट बेसिकली द इम्प्रूवमेंट द इमेज क्वालिटी. सो दिस इज़ अ experiment we will perform in this lab or in this experiment list. To write a program to learn line algorithm based on image scanning. इमेज स्कैनिंग किस तरह से कि हमारा जो इमेज है वो स्टार्ट कहाँ से होगा. जैसे हम कोई भी स्कैनिंग करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाएगा, तो लेफ़्ट टॉप मोस्ट से जो ओरिजिन होगा इमेज का, वहाँ से स्कैनिंग शुरू होगी और कहाँ तक जाएगा, आपका एंड ऑफ द पिक्सल, दैट इज़ m×n, जो भी आपका एंडिंग पॉइंट होगा. जैसे ओरिजिन तो हम हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, और मान लो कोई इमेज है, उसकी साइज़ है 10×10, इट मीन्स रो भी 10 है और कॉलम भी 10 है, तो नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हो गए, 100. तो जो लास्ट पोजीशन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, स्कैनिंग एंडिंग, और वो स्टार्टिंग जो ओरिजिन होगा वो स्टार्टिंग को, स्कैनिंग स्टार्ट को रिप्रेजेंट करेगी. तो ये स्कैनिंग प्रोसेस हो गई. फिर उसके बाद बात करते हैं हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन. हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन बेसिकली क्या है कि जो भी रिडंडेंसी होती है हिस्टोग्राम के थ्रू, जो भी इन्फॉर्मेशन रिपीट हो रही है उसको हम रिपीट ना करके हम उसको एक कॉमन इन्फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो कहलाता है हमारा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पर्टिकुलर इमेज इन्फॉर्मेशन. 15 नंबर आपका एक्सपेरिमेंट है टू राइट ए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द ग्रे लेवल इंटेंसिटी स्लाइसिंग. इसके अंदर क्या है आपका सिंपल, आपको जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस होते हैं इसके अंदर इंटेंसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, हाफमैन ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लाशियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपके डिफरेंट ट्रांसमिशन टेक्निक्स हैं वो इस पर अप्लाई होंगी. फिर इसके बाद हम बात करते हैं टू राइट ए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द बिट प्लेन स्लाइसिंग. तो ये बिट प्लेन स्लाइसिंग होती है कि आपके जो बिट प्लेन, जैसे आपके 0 और 1 फॉर्म में किसी भी इमेज को रिप्रेजेंट करना है हमारे पास. अगर बिट प्लेन स्लाइसिंग की बात करें तो 0 से लेके मान लो 8 बिट हैं, और वो उनको डिफरेंट बिट स्लाइसिंग के हिसाब से हमें जमाना है, और उसके बाद में हमें उसको क्या करना है, डिजिटल इमेज को एक बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करके फिर उसकी एक कॉमन इन्फॉर्मेशन जनरेट करनी है एक पर्टिकुलर इमेज की. तो ये बिट प्लेन स्लाइसिंग है जो 1 to 8 बिट तक आपका जाएगा. ये एक्सपेरिमेंट में मैं आपको समझाऊंगी. फिर नेक्स्ट है आपका एज डिटेक्शन. एज डिटेक्शन में क्या है, एज डिटेक्शन में हम सिंपली क्या करते हैं कि जो भी बाउंड्री लाइंस हैं जो एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो एक कंप्लीट इमेज के काउंटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो वो कहलाता है आपका एज डिटेक्शन. जैसे आपके पास बुक है, आपने बुक की इमेज कैप्चर करी और उसके बाद इसका एज डिटेक्शन किया, तो बुक आपको बुक जैसी लगनी चाहिए. इट मीन्स आपकी जो बाउंड्री है बुक का, जो आपका रेक्टेंगल है, जो आपके डिसकंटिन्यूटी जो भी बुक के अंदर आ रही है वो सारी रिप्रेजेंट होनी चाहिए और वो एक बुक फॉर्म में ही आपको दिखनी चाहिए. तो ये कहलाता है आपका एज डिटेक्शन, इट मीन्स बाउंड्री डिटेक्शन. नेक्स्ट है आपका टू राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट इमेज इनटू हाई बूस्ट इमेज. तो हाई बूस्ट इमेज में आपको कन्वर्ट करना है जिसके अंदर आपकी जो इमेज है उसको एक हाई लाइट और मतलब किसी भी
अच्छे फॉर्म में, मतलब कि आपको बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना है इमेज को, जिसमें ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यू है, वो ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड है, फोरग्राउंड है, वो आपको बहुत अच्छे से दिखे। तो इसके अंदर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है आपका टू राइट अ फिल्टर, टू राइट अ प्रोग्राम टू फिल्टर इमेज यूजिंग द हाई पास फिल्टर। तो आपके पास टू टाइप के फ़िल्टर होते हैं, हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर। तो हाई पास फिल्टर के थ्रू हम इसको परफॉर्म करेंगे, जिसमें आपने देखा हो आइडियल, बटरवर्थ, ये आपके जो फ़िल्टर्स हैं वो अप्लाई होंगे, स्पेशल फ़िल्टर्स। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका टू राइट अ प्रोग्राम टू ब्लर एंड डी ब्लर एन इमेज। तो हमें सिंपल ब्लर हमें पता ही है, मोशन ऑफ द कैमरा और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी इमेज को कैप्चर कर रहे हैं, उस केस में या तो हमारी कैमरा का मोशन हो गया, तो उस केस में ब्लर आ जाएगी इमेज की, क्यों इन्फॉर्मेशन थी वो थोड़ा सा मूव हो जाती है। और या फिर हम उस टाइम पे मान लो हम मूवेबल फॉर्म में हैं और कोई भी हमारा जो पिक्चर है वो कैप्चर कर रहा है, तो उस केस में भी हमारी इमेज क्या होती है, ब्लर हो जाती है। तो ब्लर को डी ब्लर करना, डी ब्लर को ब्लर करना, ये हमारा इस एक्सपेरिमेंट के अंदर परफॉर्म होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग। दिस इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. So thanks for watching, and we will see the experiment how to perform in MATLAB one by one in the next video. Thanks for watching.